A dice is thrown 3 times and the sum of the 3 numbers is 15. The probability that the first throw was a 4 is. तो अब हमें क्या बताना है कि हमें ये तो गिवन है कि क्या है, फर्स्ट डाई पे जो हमारा मतलब तीनों जो डाइस हैं उन पे जो नंबर्स आए हैं उनका सम है 15। तो अब फर्स्ट डाइस पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आता है हमारे पास में कि जो टोटल सम है वो 15 कैसे कैसे हो सकता है। तो ठीक है, हमारे पास में 3 डाइसेस हैं, डाइस 1, डाइस 2 एंड डाइस 3। इन तीनों पे नंबर्स इस तरीके से होने चाहिए कि सम 15 के इक्वल हो जाए। तो डाइस 1 के ऊपर मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास में 1, लेकिन उस केस में अगर डाइस 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई और डाइस 3 पे मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई तब भी हमें क्या मिलेगा, सम 15 नहीं मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू डाइस 1 पे हमारे पास में 3 होनी चाहिए, डाइस 2 पे 6 होनी चाहिए और डाइस 3 पे 6 होनी चाहिए, तब हमारे पास में क्या होगा, सम 15 के इक्वल मिलेगा। लेकिन अच्छा, इसे हम कितने वेज में टोटल रीअरेंज कर सकते हैं। सी, एक बार जैसा अभी डाइस 1 पे 3 आया है, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि डाइस 2 पे हमारे पास में क्या हो 3 आए, और एक बार हो सकता है क्या डाइस 3 पे हमारे पास में 3 आए। तो ऐसे टोटल कितने केसेस होंगे हमारे पास में पॉसिबल, 3 केसेस होंगे। ठीक है, अब एक केस क्या हो सकता है जब डाइस 1 पे हमारे पास में 4 आए। ठीक है, तो डाइस 1 पे 4 आ गया, अब बाकी दो का सम होना चाहिए 11 के इक्वल। तो दो ही केस बन सकते हैं यहाँ से, या तो डाइस 2 पे 5 आए, डाइस 3 पे 6 आए, है ना, या फिर अगर यहाँ पे डाइस 1 पे 4 है तो डाइस 2 पे 6 आए और डाइस 3 पे 5 आए। लेकिन जैसा हम देखेंगे अभी हमारा डाइस 1 पे 4 था, हो सकता है 4 डाइस 2 पे हो सकता है 4 डाइस 3 पे हो। तो ऐसे टोटल कितने केस रहेंगे इस मिलाकर के हमारे पास में टोटल 6 केस होंगे, जिनमें सम क्या होगा हमारा 15 होगा और डाइस पे नंबर्स होंगे 4, 5, 6। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर डाइस 1 पे मेरे पास में 4 आया है तो ऐसे मेरे पास में टोटल कितने केस होंगे, ओनली 2। अब लास्ट केस क्या पॉसिबल है मेरे पास में कि अगर डाइस 1 पे मेरे पास में आ जाए इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर डाइस 1 पे मेरे पास में इक्वल टू 5 आ गया तो बचे हुए दो नंबर्स का सम क्या होगा यहाँ पे, तो बचे हुए दो नंबर्स का सम होना चाहिए 10। अच्छा, अब 10 सम कैसे कैसे हो सकता है, तो 10 सम 6 और 4 से हो सकता है ना, या फिर 5 और 5 से हो सकता है। लेकिन 6 और 4 वाले केसेस तो मेरे ऊपर ऑलरेडी काउंट हो चुके होंगे, क्योंकि एक बार जब मैं 4 को यहाँ लूंगा तो 5 यहाँ भी आएगा डाइस 1 पे, तो वो केस काउंट हो चुके होंगे। तो अब मेरे पास में सिर्फ एक केस बचेगा, वो क्या होगा 5, 5 एंड 5 वाला केस। तो सी, ये एक ही केस बचा यहाँ पे, तो हमारे पास में कितने वेज में सम टोटल 15 हो पाया, एक 3 वेज प्लस 6 वेज प्लस 1 वेज। तो अगर मेरे पास में सम 15 कितने वेज में होगा, तो वो हो जाएगा 10 वेज में। और इन 10 वेज में से मुझे बताना है कि कितने केसेस में दैट द फर्स्ट थ्रो वाज अ 4। तो कितने केस में फर्स्ट थ्रो 4 था, ओनली 2 केसेस में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन 10, or I can say it is equal to 1 by 5. So this is the answer for this question, 1 by 5.